कि हे प्रभु दीन दयाल गरीबन के दुख दूर हटावन हारे। और डोर लगी जिनकी तुम सो तिनके तुम फंद छुड़ावन हारे। लेत सदा सुधि भक्तन की प्रभु दुष्टन नाच नचावन हारे। रूप की नाव पड़ी मझधार में आप ही पार लगावन हारे। श्रोताओं, आज भगवान श्री राम के चरण कमलों की वंदना करते हुए मैं राम सागर शास्त्री सवैया रामायण के अंतर्गत बालकांड का वर्णन करने जा रहा हूं। देखिए, एक बार की बात है, देवर्षि नारद हिमालय पर्वत की पावन गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। सिंहासन छिन जाने की चिंता में डूबकर उन्होंने कामदेव को बुलाकर नारद की तपस्या भंग करने का आदेश दे दिया। कामदेव रंभादिक अप्सराओं के सहित जाकर तपस्या भंग करने का प्रयास करने लगा, परंतु नारद पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अस्त मुनि के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगकर वापस लौट गया। उसने देवराज इंद्र को जाकर बताया कि नारद को सिंहासन की कोई चाह नहीं है। सुनकर इंद्र लज्जित हो गए। इधर नारद को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। वे ब्रह्मा जी को बताने के लिए गए। उन्होंने कहा, पुत्र, ये बात भगवान विष्णु को नहीं बताना। शंकर जी के पास पहुंचे। उन्होंने समझाया, परंतु नहीं माने कि कसुरोज डटे विधि पुत्र यहाँ, सुनिए अब घोर घमंड में छाए। कि जब काहू ने नायस गान कियो, तब एक दिन आता से धरी धाये। कमलापति को बास जहां, अब नारद क्षीर समुद्र में आए। दृग रूप निहारी मुनीस को रूप, बड़े भगवान हृदय हुलसाए। आखिरकार क्षीर सिंधु में पहुंच ही गए। कामदेव को जीतने की सारी कहानी बताई और चलते बने। अभिमान देखकर भगवान ने अपनी माया से मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना कर दी। जिस नगर का राजा शीलनिधि था, उसकी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। यहाँ देश देश के राजा एकत्रित हुए हैं। नारद विश्वमोहिनी को देखकर मोहित हो गए। भगवान विष्णु का ध्यान किया, विष्णु जी प्रकट हो गए। नारद ने कहा, प्रभु अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी स्वयंवर में पहुंचकर ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए। बार बार उछल रहे हैं। भगवान शंकर के दो गण वहां विद्यमान थे। वे नारद की हंसी करने लगे। तब तक राजा का रूप बनाकर भगवान पहुंचे। विश्वमोहिनी ने जयमाला पहनाई। भगवान दुल्हन को लेकर चले गए। तब शंकर के गणों ने नारद से कहा कि गण शंकर के तब बोली उठे, मन में मुनिराजन ने कुल जाए। जयमाल गले डरवावन को, मति मारी गई बनरा बन आए। असबात जताई चले गणभाज, मुनीस तबई एक और सिधाए। जल में मुख कीस समान लख्यो, निज रूप बड़े अब क्रोध में छाए। शंकर जी के गणों ने कहा, मुनिवर जल में जाकर अपने रूप को देखिए। अब तो ज्यों बंदर का रूप देखा, क्रोधित हो गए। शिव के गणों को श्राप दे दिया कि तुम्हें 3 जन्मों तक निशाचर बनना पड़ेगा, क्योंकि तुमने हमारी हंसी की है। अब भगवान विष्णु को ढूंढने लगे। रास्ते में भगवान जाते हुए मिल गए। क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, इसलिए बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। बाद में ज्ञान हुआ, भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, मुनिवर शंकर सतनाम का जाप कीजिए, हृदय में शांति आएगी। वही शिवगण रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुए। इनका तीसरा भाई विभीषण था। तीनों ने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की
रावण ने बंदर और मनुष्य से मरने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने 6 महीने सोने और 1 दिन जागने का वरदान मांगा। विभीषण ने भगवान की भक्ति का वरदान मांगा। रावण ने मैदानव की पुत्री मंदोदरी से विवाह कर लिया। कुंभकर्ण का विवाह वज्रज्वाला से और विभीषण का विवाह शैलूष गंधर्व की पुत्री शर्मा से हो गया। रावण लंका का राजा बन गया। उसके अत्याचार से पृथ्वी बेचैन हो गई। गाय के रूप में पृथ्वी ब्रह्मा के यहां रोने लगी। शिव ने कहा कि भगवान की विनय करो। सुरवृंदों ने भगवान से करुणा भरी पुकार की कि शंकर के जब बैन सुने तब ही सबने नहीं देर लगाई और जोड़ी के हाथ उठाई के माथ विनय मिल के एक साथ सुनाई कि हे प्रभुनाथ अनाथन के करनी तो करऊ तत्काल सहाई और ना ही तो रावण के करसो तब भक्तन की अब आफत आई। हे प्रभु आप अति शीघ्र अवतार लीजिए, अन्यथा रावण के अत्याचार को हम लोग और नहीं सह पाएंगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं निर्भय हो जाओ, मैं अति शीघ्र अयोध्या में दशरथ के यहाँ अंशों के सहित अवतार लूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम सब पृथ्वी पर भालू बंदर बनकर अवतरित हो जाओ। यह बात जब रावण को मालूम हुई तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि दशरथ के वीर से किसी पुत्र का जन्म न हो। इधर राजा दशरथ के यहाँ जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने वशिष्ठ जी से याचना की। वशिष्ठ ने संगी ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाने को कहा। यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न होकर खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हो गए। राजा ने उस खीर के 2 भाग करके आधा भाग कौशल्या को दे दिया और दूसरे भाग को आधा आधा करके 1 भाग कैकेयी को दे दिया। बचे हुए भाग को आधा आधा करके कौशल्या और कैकेयी के हाथ से सुमित्रा को दिलवा दिया। हरि को खाकर रानियां गर्भवती हो गईं। चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को कौशल्या के भवन में भगवान का प्राकाट्य हुआ। श्यामल गात विशाल है भाल अनूप स्वरूप मुनि मनहारी 4 भुजा प्रभु की लख के हर्षित यति अभई महतारी स्तुति कीन अनेक प्रकार जो जाति न रूप प्याज उचारी मोह समधन्य न नारी कोई भगवान बनी हूँ जो मातु तुम्हारी। 4 भुजाएं श्यामला शरीर देखकर कौशल्या ने भगवान की स्तुति की और अपने को धन्य माना। माता की आज्ञा से भगवान 2 भुजाधारी शिशु बनकर रोने लगे। महाराज दशरथ पुत्र जन्म का समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद कैकेयी ने 1 पुत्र को और सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो सारी अयोध्या में खुशी छा गई। दशरथ ने याचकों को मोमागा दान दिया। इसके बाद वशिष्ठ जी के द्वारा नामकरण संस्कार हुआ। उन्होंने कौशल्या के पुत्र का नाम राम और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रख दिया। एक दिन भगवान शंकर ने प्रभु का दर्शन करने का विचार किया। दरवाजे पर जाकर अलग जगाई। कौशल्या ने पूछा, बाबा जी तुम्हें क्या चाहिए? बोले, तुम्हारे पुत्र का दर्शन करना चाहता हूँ। कि शंभु की गोद दिए प्रभु मातु ने शंभु लखे भगवान हंसे हैं और रोदन भूल गए क्षण में बड़ी देर लो राम सुजान हंसे हैं। दर्शन पाई दया निधि के गिरिजापति आज महान हंसे हैं। लाल लख्यो हंस तो अपनों जननी के शरीर में प्राण हंसे हैं। आज भगवान का दर्शन करके शंकर जी कैलाश पर्वत पर चले गए। धीरे धीरे 4 पुत्र बड़े होने लगे। पूर्वासी उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। एक दिन की बात है, एक मदारी बंदर को लेकर आया। राम बंदर को लेने के लिए मचल गए। दशरथ ने सुग्रीव के पास दूत भेजकर हनुमान को मंगवाया। हनुमान के साथ भगवान राम ने एक दिन पतंग उड़ाई कि एक समय प्रभु सूत में बांधी आकाश के माही पतंग उड़ाई और जाई छई
सुरलोक से चंगो जयंत की नारी ने लीन छुड़ाई। ले न गए हनुमान बली तियने तब नाही सुचंग गाई। अजाई काऊ रघुनायक सो जियरा तब दर्शन को अकुलाई। पतंग आकाश में चली गई, जयंत की पत्नी ने उसे पकड़ लिया। हनुमान पतंग लेने गए, जयंत की पत्नी ने कहा मैं राम का दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान ने हनुमान से खबर भेजी कि उससे जाकर कह दो हमारे दर्शन चित्रकूट में होंगे। अब भगवान राम ने हनुमान को भी विदा कर दिया कि हमारी तुम्हारी अब भेंट किष्किंधा में होगी। इधर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मांगने दशरथ के दरवाजे पर आए। कहा निशाचर मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं। राजा दशरथ सोच में डूब गए कि बात मुनि की सुनी नृप ने उड़ी कोसन ही तब होश सिधाए। व्याकुल देखे महीप महा तो महीपति के गुरु ने समझाए। संग मुनि के पठावहु पुत्र हटावहु सोच जो चित्त में छाए। दैत्य संहारन के कारण नृपधाम तुम्हारे राम जी आए। वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया और राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ विदा कर दिया। रास्ते में ताड़का से भेंट हो गई। राम ने एक ही बाण से उसे परम धाम पहुंचा दिया। यज्ञ करते समय मारीच आया, एक ही बाण से राम ने उसे 100 योजन समुद्र के पार गिरा दिया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बाण विद्या में निपुण बनाया। तब तक सतानंद जी द्वारा विश्वामित्र को संदेश मिला कि सीता स्वयंवर के लिए जनक जी बुला रहे हैं। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से कहा सीता के स्वयंवर के लिए मेरे साथ प्रस्थान करो। और नीक सलाह लगी मुनि की मन माही प्रसन्न भय दो भाई। देखन को मिथिलेश पुरी चल दिए तुरंत न देर लगाई। आश्रम एक मिलो मग में जहाँ पाहन नारी बनी इक पाई। कौशिक के अनुरोध किए थे किते ही को दुख दूर कियो रघुराई। जिस समय राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक आश्रम में पड़ी हुई शिला देखकर राम ने उसका रहस्य पूछा। विश्वामित्र ने कहा ये गौतम की पत्नी अहिल्या है जो पति के श्राप से पत्थर हो गई है। हे राम इसका उद्धार करो। राम के चरण छुआते ही वह सुंदर स्त्री बन गई और भगवान की स्तुति करके पतिलोक को चली गई। आगे चलकर परम पावनी गंगा के तट पर पहुंचे। विश्वामित्र ने गंगा की उत्पत्ति की कहानी सुनाई। स्नान करके धीरे धीरे जनकपुर में पहुंच गए। मंत्रियों सहित जनक जी विश्वामित्र के पास आए। उन्होंने राम लक्ष्मण का परिचय पूछा। विश्वामित्र ने कहा ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, स्वयंवर देखने के लिए आए। जनक ने उन्हें एक रमणीय मंदिर में स्थान दिया। लक्ष्मण को जनकपुर देखने की इच्छा थी। राम ने उनकी भावना देखकर विश्वामित्र से अनुरोध किया। विश्वामित्र ने आज्ञा दे दी। दोनों भाई जनकपुर देख रहे हैं। पूर्ववासी उनके दर्शन का आनंद ले रहे हैं। नारियां कहती हैं इसमें श्यामला राजकुमार जानकी के योग्य लगता है। नगर देखकर दोनों भाई लौटे और प्रातः काल गुरु की आज्ञा से जनक बाग में फूल लेने गए। उसी समय गिरजा पूजन करने के लिए सखियों के सहित सीता भी आ गई। राम ने लक्ष्मण को बताया ये जनक नंदिनी है। उधर एक सखी ने सीता को इशारा किया कि देखो इतने सुंदर राजकुमार हैं। अब तो सीता राम को देखकर मोहित हो गई। उन्होंने जाकर गिरिजा की प्रार्थना की कि पायो न पार किसी ने तुम्हार गयो जगहार गिरीश कुमारी। तू ही है मातु खड़ानन की और तू ही गजानन की महतारी। पार्वती अब नाम तेरो तब तू ही सती जब दक्ष कुमारी। वैसी दया करी हो जननी मैं बनूं रघुनाथ की प्राण प्यारी। सीता ने फूलों की माला गिरिजा के गले में डाली। माला खसी और मूर्ति मुस्कुराने लगी। आवाज आई सीता तुझे मनचीता वर प्राप्त होगा। उधर तो राम लक्ष्मण गुरु के पास पहुंचे। इधर सीता अपने महलों में पहुंच गई। प्रातः काल स्वयंवर सभा में राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ पहुंचे, जहां देश देशांतरों के राजागण बैठे हुए थे।
बंदीजन के द्वारा ऐलान हुआ, जो वीर धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। रावण और बाणासुर भी वहां पहुंचे। बाणासुर ने रावण से कहा, तुम बहुत अन्यायी हो, जो भगवान शंकर का शाप तोड़ने के लिए आए हो, परंतु ये तुम्हारे बस की बात नहीं है जो तुम शिव का धनुष तोड़ सको। रावण उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, परंतु हिला तक नहीं पाया। उसने कहा, मैं जबरदस्ती सीता को लंका ले जाऊंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे रावण, तेरी बहन कुंभीनसी को मधुदैत्य लिए जा रहा है। रावण वहां से चला गया। बाणासुर भी धनुष को प्रणाम करके चला गया, परंतु कोई वीर धनुष नहीं तोड़ सका। यहां तक कि 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु असफल हो गए। जनक को खेद हुआ। उन्होंने कहा, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया है। लक्ष्मण को क्रोध आया। उन्होंने कहा, अगर गुरुदेव या राम की आज्ञा मिले तो मैं ही इस धनुष का खंडन कर सकता हूं। लक्ष्मण को राम ने शांत किया। गुरुदेव की आज्ञा पाकर उन्होंने धनुष का खंडन कर दिया। सीता ने राम को जयमाला पहनाई। तब तक परशुराम जी आ गए। उन्होंने कहा, मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी परशुराम से उलझ गए। परशुराम फरसा लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़े, परंतु राम उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, नहीं मुनराज, सच्चा अपराधी तो मैं हूं कि आप क्यों कोप करो मुनिराज, मेरो समझो यह खोट है सारो। अब कौन बली तुम सो जग में, हम जानत नाथ प्रताप तुम्हारो। जानी अजान क्षमा करिए, मम भ्रात को मृत्यु बिना जनि मारो। और राम बिनई निज कान करो, भ्रगुलात निशान ये में तुम्हारे। अब तो ज्यों राम का नाम सुना, परशुराम बोले, या तो अपना नाम बदल दे, अन्यथा तू राम है तो विष्णु के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरा संदेह दूर कर। राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई। परशुराम उन्हें विष्णु का अवतार मानकर प्रणाम करके वन को चले गए। जनक ने दूत भेजकर दशरथ से बारात लाने को कहा। गुरु वशिष्ठ के सहित दशरथ भरत शत्रुघ्न को लेकर जनकपुर में पहुंचे। राजा जनक ने बारात की अगवानी की कि बोली लिए, अगवान तवई अगवान के हेतु तुरंत पठाए। बाजी न पे असवार भये, और बाजी बयार की भांति भजाए। बार लगी नहीं मार्ग में, जटयाई बरातिन को सिरनाए। सादर प्रेम के साथ लिवाई, के रूपो सबई जनवास में लाए। आदर के सहित बुलाकर सुंदर जनवासा दिया। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न दूल्हा बने। उधर सीता तथा जनक के भाई कुशकेतु की पुत्रियां दुल्हन बनी। राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हो गया। कि चारि हुराज कुमारन को, निज चारि हुराज कुमारी बियाही। और कीन विनय मिथिलापति ने, अवधेश नरेश के झुक झुक पाही। दीन महा हम हैं तुमरे, समुही सुनिए केहू लायक नाही। और जोरी के हाथ कहीं हमरे, अपराध क्षमा तुम की जो सदाही। अब राजा जनक ने बहुत कुछ दान दहेज देकर पुत्रियों को विदा कर दिया। अयोध्या में माताओं के द्वारा उनकी परछिन हुई। माताएं उन बहुओं को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।